बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक वसल्लिम। इंस्पेक्टर लीगल, ADPPs, DDPPs, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज या किसी भी दीगर डिपार्टमेंट के अंदर लॉ अफसर के तौर पर अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल के हवाले से तमाम डिस्कशन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत से अजला के अंदर बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर भी वर्क कर चुके हैं सर अलीम साहब, और बहावलपुर के अंदर एज डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर पहली दो वीडियोस के अंदर आपने बताया कि 497 1 और 2 यानी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर जो लीगल ग्राउंड्स बनती हैं उसको बताया। सर फैक्चुअल ग्राउंड्स भी हैं कोई, या जो 3 4 5 है वो क्या बताता है, हमारे ऑडियंस को बताइएगा प्लीज। सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे कि हमने लीगल ग्राउंड्स कैसे जनरेट करने हैं 497 को पढ़ के, सर वो हमने 497 1 पढ़ा, सर 497 2 फर्दर इंक्वायरी डिस्कस किया। अब इसमें फैक्चुअल ग्राउंड्स भी हम ले सकते हैं। फैक्चुअल ग्राउंड्स में आमतौर पर ये बात सामने आती है कि इनकी प्रीवियस एनिमिटी है, प्रीवियस लिटिगेशन चल रही है सर, इसलिए मेरे मुल्ज़म को फाल्जली इन्वॉल्व किया गया है इसमें। बिल्कुल ठीक है। जब आप प्रीवियस लिटिगेशन का कोई प्रूफ कोर्ट के सामने रखेंगे जी, तो कोर्ट अगर समझती है कि वाकई हो सकता है प्रीवियस लिटिगेशन का ग्रज निकालने के लिए जी, काउंटर ब्लास्ट करने के लिए जी, या उसको प्रोहिबिट करने के लिए ये FIR इस मुल्ज़म के अगेंस्ट दर्ज होना मुमकिन है। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह के जो ग्राउंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ये फैक्चुअल ग्राउंड्स हैं। ओल्ड एनिमिटी भी इसी में आता है। ओल्ड एनिमिटी भी इसी में आ जाता है। बिल्कुल ठीक सर। तो इसको हम कहते हैं कि भी ये फर्दर इंक्वायरी में भी फॉल करता है, फैक्चुअल ग्राउंड बन जाता है, फैक्चुअल ग्राउंड बन जाता है और ये फर्दर इंक्वायरी में चला जाता है। बिल्कुल ठीक। अब जब हम कहते हैं कि फैटल शॉट जो है सर, या मेन रोल इसका जो है वो हमारे मुल्ज़म का नहीं है। सर 3 4 मुल्ज़मान हैं जी सर, एक का मेजर रोल है जी, एक का माइनर है। जैसे एक बंदे ने फायर शॉट किया जी, जिसकी हम बेल आर्गू कर रहे हैं, वो मौके पर तो मौजूद है जी, और उसने सिर्फ ललकारा है कि इसको फायर मार दो जी, तो क्या उसने उस वक्त ललकारा मारा था या नहीं मारा था, बिल्कुल ठीक। ये एक फैक्चुअल ग्राउंड होता जी, है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट्स हैं सर, कि ऐसे बंदों को बेल पर रिहा कर दिया जाए जिनका मेन रोल ना हो, सेकेंडरी रोल हो, जिनका सेकेंडरी रोल हो, लेसर रोल हो। लेसर तो रोल। इस बुनियाद पर भी हम समझते हैं कि ये एक फैक्चुअल ग्राउंड है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये एक मैं इसमें बताता चलूं सर, कि अगर कोई हायर रोल वाले की जमानत हो गई है पहले, सर बिल्कुल, एक बंदे के ऊपर इल्जाम था कि इसने सर में सोटी मारी है, जी, फ्रैक्चर हुआ था, 337A6 का केस जो है ना उसके ऊपर रजिस्टर हुआ, पेनिट्रेट कर गया अंदर तक, ब्रेन तक। उसकी अगर बेल हो गई है और दूसरे मुल्ज़म के ऊपर रोल जो था वो 337A2 का था, माइनर ऑफेंस था, उसकी जो है ब्लो से उसके हर्ट से 337A2 बनता था। बिल्कुल ठीक। तो ये रोल ऑफ कंसिस्टेंसी हम इसको कहते हैं, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। जी सर, सर तो उस रूल के तहत जो है ना इसकी बेल ले ली जाएगी। बिल्कुल ठीक सर। तो इस तरह हमने देखना है कि अगर किसी बंदे के खिलाफ क्या रोल है, सर उसका इसके केस में दूसरे बंदे के खिलाफ कोई एनमिटी है, सर या कोई प्ली ऑफ एलिबाई का उसके पास कोई प्रूफ है। अच्छा, प्ली ऑफ एलिबाई भी इसी में है। प्ली ऑफ एलिबाई भी इसी में है। मैं टेंटेटिव बताता चलूं कि प्ली ऑफ एलिबाई जो है वो ये होती है कि एक बंदा क्लेम करता है कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट वो बंदा वहां पे नहीं, उससे इतना दूर मौजूद था कि पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि वो ये ऑफेंस करके फिर उस जगह पर चला जाए। तो अगर ऐसा प्रूफ उसके पास दूर रहने का है प्लेस ऑफ अकरेंस से, अगर वो कोई प्रूफ पेश कर देता है तो उस प्रूफ को भी हम कहेंगे कि ये केस जो है फर्दर इंक्वायरी में या एक फैक्चुअल ग्राउंड है हमारा कि फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है और उसको भी बेल पे रिहा कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। तो इसी तरह हम डिफरेंट जो है ये देखते हैं कि एक बंदे के ऊपर एलिगेशन है सर कि इसने जो चोरी की है, पूरा उसने 8-10 दिन का रिमांड भुगताया, रिमांड उससे कोई रिकवरी नहीं हुई सर, और वो चला गया
जुडिशल कस्टडी में, सर तो हमारे पास एक फैक्चुअल ग्राउंड ये आएगा कि एलिगेशन तो है इसके ऊपर चोरी का, सर लेकिन corroborative पीस ऑफ एविडेंस, वो चोरी माल मसरूका जो है, स्टोलन प्रॉपर्टी जो है, वो रिकवर नहीं हुई। बिल्कुल ठीक सर। और इसको जो है ना वो स्ट्रेंथन नहीं करता जो एलिगेशन कंप्लेनेंट साइड का है। बिल्कुल ठीक सर। इस केस को भी हम कहेंगे कि ये फैक्चुअल ग्राउंड है, जिसके ऊपर कोर्ट कहेगी कि ये फर्दर इंक्वायरी है और इसको जो है ना रिहा किया जाता है। बिल्कुल ठीक सर। इस तरह हम अगर और ग्राउंड्स भी हम देखें कि एक बंदे पर इल्जाम है कि इसने इयानत की है, अबैटमेंट की है, जी बिल्कुल, तो अबैटमेंट के केसेस को अदालतें बहुत ही कॉन्शियस अंदाज से देखती हैं सर। कि ना वो बंदा मौके पर मौजूद है सर, वो बंदा बहुत दूर बैठा है, क्या एविडेंस होगी उसके अगेंस्ट। सर कोई ऐसा सर हिस्ट्री में केस, ये मेरे ज़हन में कोई आ रहा है रेफरेंस ऐसा कि आपने कहा कि अदालतें बड़ी उसको अमीक नजरी से देखती हैं, उसमें रीअप्रेजल ऑफ एविडेंस होती है या एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होती है, और इयानत के केस में पार्टिकुलरली लाइक 109 है, मतलब मौके मौजूद नहीं है, तो उसमें कोई ऐसा हमारा बड़ा केस है जिसमें किसी को सजा हुई हो? जी सर, हमारे जो साबका वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो साहब सर, वो इसी इयानत के केस में ही जो है ना वो सजा हुई और उनको फांसी हुई। अच्छा, वो यही केस था। और बाद में आपने देखा कि मुख्तलिफ फोरम्स पर ये क्वेश्चन मार्क आया कि वो जो सजा थी वो नहीं। और उसके बाद मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस में और मेरी स्टडी में मैंने ये नहीं देखा कि इयानत के केस में किसी को मेजर पेनल्टी हो गई हो। मैंने जजमेंट्स का 30, 40, 50 साल की है स्टडी मेरी, लेकिन उसमें मेजर पेनल्टी मैंने होते हुए किसी को नहीं देखा। बिल्कुल ठीक सर। तो जब हम ये कहते हैं, इयानत को इसलिए भी कॉन्शियस और बेहतरीन ग्राउंड बेल का समझा जाता है सर कि अगर विटनेसेस सुन रहे थे जी कि ये एक बंदा दूसरे बंदे को इंस्टिगेट कर रहा था कि जाओ और ये ऑफेंस करो सर, तो उसके पास तो सफिशिएंट टाइम था कि वो पुलिस को कॉल करता कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जी, और उधर अरेस्ट करा सकता। जो गवाह है जी, उसने अगर सुन लिया था इयानत की, अगर एविडेंस नहीं है तो स्वीप कर जाएगा, वो फौरन बेल हो जाएगी। अगर ऐसी कोई एविडेंस है कि हमने पिछली रात सुना था ये कत्ल का मंसूबा बना रहे थे वहां बैठे हुए, तो अगली रात एफआईआर रजिस्टर होने का वो टाइम क्यों उन्होंने गेन किया? पॉइंट समझ आ गया सर, वेरी गुड। तो इस लिहाज से ये एक फैक्चुअल और लीगल ग्राउंड मिक्स भी हो सकता है, जिसकी बुनियाद पर हम उस बंदे को बेल पर जो है ना वो रिहा कर सकते हैं। यानी वो जो गवाह बना वो किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास क्यों नहीं आया? इमीडिएटली वो इमीडिएटली, बिल्कुल ऐसे उसके खिलाफ, उनके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस फौरन हो सकता था। बिल्कुल सर। ये नहीं कि उन्होंने आके मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद कहा जी इनकी इयानत के ऊपर जो है ना ये मर्डर हुआ है। तो इसलिए इसको जरा कॉन्शियस अंदाज से अदालतें देखती हैं और बेल पे बड़े से बड़े केस में भी इयानत के केसेस में बेल पर रिहा कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। तो ऐसी चीजों को हम, ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि जो केस होता है ईच एंड एवरी केस हैज इट्स ओन फैक्ट्स। बिल्कुल ठीक। ये हम जनरली बता सकते हैं कि ये ग्राउंड्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने 3-4 ग्राउंड्स ये अभी बताए हैं सर। इसी तरह के सैकड़ों ग्राउंड्स हैं, लेकिन हर केस के अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं जी। उसी लिहाज से हम उसको लेकर आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ये हमारा 497 3 और 4 BC में ये फैक्चुअल ग्राउंड थे फर्दर इंक्वायरी के। बिल्कुल ठीक है सर। 3 में है कि रीजनिंग देनी पड़ेगी, 497 3 में है कि बेल खारिज करते वक्त सर और मंजूर करते वक्त जी अदालत जो है वो उसमें रीजंस बताएगी कि मैं क्यों खारिज, वो अदालत के लिए है, अदालत के लिए क्यों खारिज की जा रही है बेल और क्यों मंजूर की जा रही है। बिल्कुल ठीक। 497 4 जो है जी वो अप्लाई होते हुए प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा नहीं, लेकिन अपनी ऑडियंस के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं बताता चलूं कि ये एक सुओ मोटो पावर है अदालत के पास बेल देने की सर। इसके कोई एप्लीकेशन देने की नॉन बेलेबल ऑफेंस में जरूरत नहीं है सर। अगर अदालत देखती है आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, आर्गुमेंट सुनने के बाद जी कि इसको सजा के इम्कान नहीं है जी और इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आज ऑर्डर डिक्टेट कर लिया जाए और नेक्स्ट पेशी तक जो है ना इसको
मुलतवी करना नागुज़ीर हो, बिल्कुल ठीक, तो वो जो नेक्स्ट पेशी डालेगी और उस बंदे को जो है ना आर्गुमेंट सुनने के बाद बेल पर सुओ मोटो रिहा कर देगी। बिल्कुल ठीक, आए अपनी नेक्स्ट पेशी पर आके अपना ऑर्डर सुने, उसको नहीं बताएगी कि आप बरी होने जा रहे हैं या सजा होने जा रहे हैं। वो सुओ मोटो आज आपको रिहा किया जाता है 497(4) के तहत, बिल्कुल ठीक। फलां डेट की डेट फिक्स की जा रही है और उस पे आके आप अपना ऑर्डर सुनेंगे। ऑर्डर के लिए उसकी प्रेजेंस जरूरी है, ऑर्डर के लिए प्रेजेंस जरूरी है। बिल्कुल। और 497(5) सर ये जितनी भी हमने बात की है 497(1) से लेकर 3 तक, लीगल फैक्चुअल ग्राउंड्स, सर एक बंदा बेल पर रिहा हो जाता है, सर इस बेल पर रिहा होने वाले बंदे की मनसूखी जमानत कैसे की जा सकती है? मनसूखी जमानत इसमें है, तो 497(5) में है। सर उसकी बात भी डिफरेंट है, उसके ग्राउंड्स भी डिफरेंट है, वो हम किसी और Next वीडियो video में जो है ना हम ये करेंगे। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।